आजकल भारत में पोर्न कंजम्पशन अपने पीक पर है। एक्सपर्ट्स इसे पोर्न क्राइसिस का नाम दे रहे हैं और आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। एक स्टडी कहती है कि 91% पुरुष और 60% महिलाएं भारत में पोर्न के एडिक्ट हैं। ये सिर्फ एक पर्सनल इश्यू नहीं, बल्कि पूरे समाज पर इसका असर दिख रहा है। हाल के डेटा ये दिखाते हैं कि भारत में 30% से 70% ब्राउजिंग एक्टिविटी पोर्न देखने में खर्च होती है। 2018 में भारत के 30% पोर्न यूजर्स महिलाएं थीं और 2024 तक यह संख्या बढ़कर 60% हो गई है। सरकार ने प्रमुख पोर्न साइट्स को ब्लॉक करने की कोशिश की थी, लेकिन लोग सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके फिर भी इस कंटेंट तक पहुंच रहे हैं। आज के युवाओं पर इसका असर और भी गंभीर है। एक सर्वे में यह पता चला कि ज्यादातर भारतीय टीनेजर्स केवल 13 साल की उम्र में पोर्न देखना शुरू कर देते हैं। उनमें से आधे लोगों ने बताया कि उन्होंने पहली बार गलती से पोर्न देखा था। इस तरह की जल्दी एक्सपोजर उनके सोशल स्किल्स और इमोशनल डेवलपमेंट को नुकसान पहुंचाती है, जिससे आगे चलकर रिश्तों में मुश्किलें हो सकती हैं। मानसिक स्वास्थ्य भी पोर्न एडिक्शन का एक बड़ा शिकार बन रहा है। एक युवा ने बताया कि उन्हें 23 साल की उम्र में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना करना पड़ा, जो अत्यधिक पोर्न कंजम्पशन की वजह से हुआ था। उन्होंने माना कि बिना डिजिटल स्टिमुली के यौन प्रदर्शन करना उनके लिए मुश्किल था। यह एडिक्शन नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शनिंग को कैसे प्रभावित कर सकता है, यह एक बड़ा उदाहरण है। स्टडीज बताती हैं कि पोर्न पुरुषों के प्रजनन हार्मोन और स्पर्म क्वालिटी पर भी नकारात्मक असर डालता है। डॉक्टर समीर पारीक, जो फोर्टिस हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ के डायरेक्टर हैं, ने कहा कि यह एडिक्शन असली जिंदगी में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पैदा करता है और इंटीमेसी को खत्म कर देता है। इस समस्या का असर सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है। एक रिसर्च में यह पाया गया कि ज्यादातर पोर्न वीडियोजा में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और हिंसा दिखाई जाती है। इस तरह का कंटेंट असली जीवन के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है और यौन हिंसा जैसे मुद्दों को बढ़ावा दे सकता है। ये इंडस्ट्री के काले पक्ष पर भी प्रकाश डालता है, जहां रिपोर्ट्स के अनुसार 80% से अधिक पोर्न इंडस्ट्री के लोग सेक्स ट्रैफिकिंग के शिकार होते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है। इंसान की बायोलॉजिकल जरूरतों को समझना जरूरी है। यौन इच्छा एक प्राकृतिक चीज है, लेकिन पोर्न इस इच्छा का गलत फायदा उठाता है, बिना इसके नतीजों के बारे में सोचे। जब दिमाग किसी सुखद अनुभव का सामना करता है तो डोपामाइन रिलीज होता है, जो खुशी का एहसास कराता है। लेकिन जब यह रिवॉर्ड सिस्टम जरूरत से ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, तो इसका असर मोटिवेशन और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर पड़ता है। इसके अलावा सेक्स एजुकेशन की कमी एक और बड़ी वजह है। भारत में सेक्स एक टैबू विषय है, जिसे स्कूल और समाज खुलकर चर्चा करने से बचते हैं। इस वजह से युवा लोग जिज्ञासा में पोर्न की ओर आकर्षित हो जाते हैं और यह उनका प्राथमिक सूचना स्रोत बन जाता है। यह न केवल उन्हें गलत जानकारी देता है, बल्कि अस्वस्थ अपेक्षाओं और व्यवहारों को भी बढ़ावा देता है। और फिर भावनात्मक संघर्ष भी एक महत्वपूर्ण कारण है। युवा वयस्क अपनी जिंदगी के तनावपूर्ण चरणों, जैसे कि शैक्षणिक दबाव और रिश्तों की समस्याओं से बचने के लिए पोर्न का सहारा लेते हैं। यह अस्थायी राहत देता है, लेकिन आगे चलकर अकेलापन और चिंता बढ़ा देता है। पोर्न एडिक्शन का समाधान मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह संभव है अगर आप दृढ़ संकल्पित हैं। सबसे पहला कदम है अपने मुद्दे को स्वीकार करना। जब तक आप यह नहीं मानेंगे कि यह समस्या आपकी जिंदगी पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है, तब तक सुधार मुश्किल है। इसके बाद ये समझना जरूरी है कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं, जैसे अकेलापन, तनाव या बोरियत। अगर आप इन ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं, तो उन्हें संभालने के बेहतर तरीके खोजना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अकेलेपन का समाधान हो सकता है दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना। तनाव के लिए आप मेडिटेशन या एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं। उत्पादक गतिविधियों में शामिल होना एक और प्रभावी समाधान है। नई हॉबी सीखना, जैसे कुकिंग, ड्राइंग या फिटनेस, आपके दिमाग को व्यस्त रखता है और आपको एक सकारात्मक दिशा देता है। एक्सरसाइज से आपका तनाव कम होता है और स्वाभाविक रूप से मूड बेहतर होता है। सामाजिक संबंध एक मजबूत सहारा बन सकते हैं। अगर आप अपने दोस्तों या परिवार से बात करेंगे, तो भावनात्मक समर्थन मिलेगा, जो एडिक्शन से लड़ने में मदद करेगा। आजकल एडिक्शन सपोर्ट ग्रुप्स भी उपलब्ध हैं,
जो एक गुप्त और सुरक्षित स्थान देते हैं अपनी जर्नी साझा करने के लिए। गंभीर मामलों में पेशेवर मदद लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। थेरेपिस्ट और काउंसलर्स आपको व्यावहारिक समाधान और मार्गदर्शन दे सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी जैसे तरीकों से आप अपने नकारात्मक पैटर्न को बदल सकते हैं। सबसे जरूरी बात, अपने ऊपर धैर्य और दया रखें। रिलैप्स हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रगति नहीं कर रहे। हर छोटी सफलता का जश्न मनाएं और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। आत्म जागरूकता और दृढ़ संकल्प के साथ आप पोर्न एडिक्शन को जरूर हराएंगे। यह समस्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि पूरे समाज की है। अगर हम इस संकट को गंभीरता से समझें और व्यावहारिक कदम उठाएं, तो हम आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के लिए। देखने के लिए धन्यवाद।